साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो निहित है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की बात करें तो देखिए, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 51 में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो बीच की सीमा रेखा है उसको 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए में रेड क्लिफ जो रेखा दिया गया है, तो देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा है। याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और 17वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, याद रखना है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध फुलोई घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध फुलोई घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड हिमालय बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए में अनुच्छेद जो 310 दिया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 310 में क्या दिया गया है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद का कार्यकाल। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का पद का कार्यकाल जो अनुच्छेद 310 में दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या पदस्थापना उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 की बात करें जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसके अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ है, नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ। सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है। तो दोआब का अर्थ होगा दो नदियों के बीच का भाग। याद रखना है क्या है, दो नदियों के बीच का भाग। यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट करेंगे, ये गलत से बता दिया था मैं। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो देखिए 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, विजय राघवाचारी ने किया था। विजय राघवाचारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है स्वीकार हुआ। आगे बढ़ता है। सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त का संबंध है। सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो देखिए ये संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सी हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान वफ विभाग संबंधित था। दीवान वफ विभाग किससे संबंधित था सल्तनत काल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याह के कागजात की देखभाल करने से। ब्याह की कागजात की देखभाल करने से दीवान वफ विभाग संबंधित था। ठीक है,
10वां क्वेश्चन दिया गया है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बी हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। इसके अलावा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखना है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो जल सेना जो है राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो 1857 का विद्रोह जो है किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से जो है यह 1857 का जो विद्रोह था यह असफल रहा था। ठीक है, इसके अलावा 1857 की क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम के लिए आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मंगल पांडे ने आरंभ किया था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति चिन्ह क्या है? कमल व रोटी है। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, इसके अलावा चर्बी वाला कारतूस भी आप लोग याद रखेंगे, ये मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई सन 1857 को, याद रखना है। 1857 के क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर जो था ये 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जो इसका मुख्य कारण था। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर किया गया था? रंगून में। ठीक है, 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द आइका बाग के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक है वो है जेके रोलिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो देखिए यह है आवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला दिया गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गवर्नर को, राज्यपाल को हटाने का जो है प्रावधान संविधान में नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का सामान्य रूप से होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो यह अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद 155 में है? 156 का संबंध किससे है? अनुच्छेद राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो देखिए राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद
159 से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेर शाह ने किया था। शेर शाह ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध है। तो देखिए इस कथन का संबंध है शेर शाह से। ठीक है। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? नोट पर जब फोटो छपी महात्मा गांधी जी की तो कब छपी थी? 1969 में। वर्ष 1969 बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? चिराग दिल्ली किनको बोला जाता है? नसरुद्दीन को बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग और संवेग में जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर से ये निकलती है। ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन जो है राज्यसभा, आप सभी को पता ही होगा। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। ये संसद के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सभा, प्रथम सभा, निम्न सदन आदि के नामों से भी जाना जाता है। राज्यसभा को राज्यों के प्रतिनिधि सभा, द्वितीय सदन आदि नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। लोकसभा विघटनशील सभा जबकि राज्यसभा अविघटनशील, यानी इसको भंग नहीं किया जा सकता है जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये किया था 23 नवंबर 1919 को। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्तनत काल में दिल्ली में जमानत खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सल्तनत काल में दिल्ली में जमानत खाना का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। ये हो जाएगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा? तो ये प्रथम अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रैंप है, तो देखिए डक्कन ट्रैंप जो है काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से किसको जाना जाता है? बृहत हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कर्नाट वंश का जो संस्थापक था नान्यदेव था। नान्यदेव ऑप्शन ए हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है ये शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। शासन काल और सिद्धांत के अभ्यास पर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए केंद्र को प्राप्त है। ठीक है। ये हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय आप सभी को पता ही होगा कि एम्स नई दिल्ली हॉस्पिटल के जो सफाई कर्मी एक मनीष कुमार थे, उनको जो है ये पहली कोविड का वैक्सीन लगाया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया इस समिति में राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं, तो जो कि गलत है।
इसमें राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, याद रखना है। दूसरा दिया गया है इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, करेक्ट है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 2 और 3 बी हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ये तो बता ही दिए कि लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? तो महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगी, नंदा देवी और नमचा भरवा। यहाँ पर K2 को छोड़कर बाकी आ जाएंगे, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 1 3 4 5। K2 की बात करें तो ये महान हिमालय का भाग नहीं है, ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का, याद रखना है, ट्रांस हिमालय का भाग है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन के प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन के प्रारंभ किया गया, तो देखिए इसको प्रारंभ कब किया गया? 1951 में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मॉग मिश्रण है, तो देखिए स्मॉग जो है ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, धूम्र और कोहरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो इसके द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी वो थी आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सही आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर धारा, ठीक है, याद रखना है, लेब्राडोर धारा उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।